आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार में दिशा कमेटी राज्य स्तरीय सदस्य मनोनीत होने पर बुंदेलखंड योगी अर्पित दास महाराज का दीनदयाल सभागार में झांसी के नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम पूजनीय महंत नागा मोहन दास जी महाराज, सखी हनुमान मंदिर पीठाधीश्वर महंत वासुदेव जी महाराज खेड़ापति, हनुमान मंदिर बराठा, आचार्य हरिओम पाठक सिद्धेश्वर मंदिर झांसी, मंडल धर्माचार्य लल्लन महाराज चांदमारी हनुमान मंदिर, विनोद चतुर्वेदी महाराज गोंड बाबा आश्रम झांसी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहारी लाल आर्य महापौर झांसी, रमा निरंजन जी विधानसभा सदस्य, डॉक्टर रश्मि आर्य विधायिका मऊरानीपुर, हरगोविंद कुशवाहा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, श्याम सुंदर सिंह पूर्व एमएलसी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार ने की। पूज्य मंचासीन साधु संतों ने आशीष वचनों द्वारा अर्पित महाराज को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुंदेलखंड का समस्त संत साधु समाज युवा संत हृदय सम्राट अर्पित महाराज को शुभकामनाएं देता है। धर्म से राजनीति चले, न कि राजनीति से धर्म चले, इसलिए संत समाज अर्पित दास जी महाराज को बुंदेलखंड की राजनीति में धर्म स्थापित रहे, धर्म से ही राजनीति चले, इसके लिए अपने प्रतिनिधित्व के रूप में आशीर्वाद देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुंदेलखंड का संत साधु समाज धन्यवाद देता है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं देते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर झांसी महानगर की विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उनके कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से उत्साह के साथ अर्पित जी महाराज का माला और पुष्प और साथ ही अंग वस्त्र गमछा गदा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड योगी अर्पित दास महाराज ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको जिम्मेदारी को निभाऊंगा। इस अवसर पर इंजीनियर राजीव पाल राम जी परिहार, टीकाराम पटेल ब्लॉक प्रमुख, राजू चौहान नगर अध्यक्ष नगर पालिका गुरसराय, सुमन पुरोहित महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा, विकास कुशवाहा पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा, संजय आनंद जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, सुगर सिंह पाल जिला अध्यक्ष पाल महासभा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष ग्रामीण मधुसूदन, शिविर चिरगांव महामंत्री विश्व हिंदू परिषद सचिन राणा चिरगांव, हिंदू जागरण मंच प्रोकेश अमरिया, BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति, वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति, शहरिया आदिवासी समिति, पाल समाज महासभा, ब्राह्मण महासंघ समिति, व्यापार मंडल, आसरा NGO समिति, विभिन्न सामाजिक संगठनों के बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक समिति इंजीनियर राजीव पाल, संतराम पेंटर, योगेश त्रिपाठी, मेरी ब्रजपाल, पवन अहिरबार, राजेश नगर, श्री राम सिंह यादव, आदर्श तिवारी, योगेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा महामंत्री मुकुल द्विवेदी, पंकज शिवहरे, अनुज द्विवेदी प्रधान, राजू यादव प्रधान, लखबटी, लोकेंद्र शर्मा, पूजा शर्मा, बंटी शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीतीश शास्त्री ने किया और आभार व्यक्त अनूप करोसिया ने किया। झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज हम सब अर्पित महाराज जी जो है उनके नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में आए थे और उद्देश्य यही है कि जो भी महान है वो चाहे आम नागरिक हो, सभी को ऐसी ऊंचाइयों पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और जनता के लिए, नागरिकों के लिए हमारे कुछ ना कुछ करना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुंदेलखंड की महिलाओं को यही मैसेज है कि वो भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और आपने वैसे तो देखा ही होगा कि आज की जो नारी है सबसे आगे ही है और क्योंकि पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और महिलाएं आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर भी हैं महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अर्पित महाराज जी को लेके जो बुंदेलखंड के योगी हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मैं यही कामना करूंगी कि वो बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाएं और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ दीनदयाल सभागार में आए हुए सभी प्राणियों का, जिन्होंने इस मंच पर महाराज अर्पित महाराज जी का इतना भव्य उत्सव किया, जिसमें सभी सम्मानीय उन्होंने यहाँ पर उनका सम्मान करके उनको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हम उनके साथ हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, इंजीनियर राजीव पाल। इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे आप? जी, इसका अर्पित महाराज जी के स्वागत सम्मान में ये कार्यक्रम रखा हम लोगों ने,
और हम लोग सब आसरा NGO और हमारी सारी टीम पाल महासभा की सब लोग इसकी आयोजक करता है और आप लोग आए, बड़ा धन्यवाद सब लोगों का। इस तरीके का आयोजन आगे भी चलता रहेगा? जी आगे भी करेंगे। और इससे पहले हम लोग सितंबर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था पाल महासभा का। और कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्पित महाराज जी जो दिशा समिति में केंद्र सरकार, जो भारत सरकार केंद्रीय सरकार की वो है एक समिति, उसमें सदस्य बन के आए हैं, तो उनके एक सम्मान में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। कहाँ से लोग उपस्थित रहे? सारे झांसी से हैं, बाहर से हैं, ललितपुर तरफ से भी लोग आए हैं और पूरी झांसी जिले से लोग आए। सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है बुंदेलखंड में, तो इसके बारे में क्या मैसेज है? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये सबसे बड़ी कमेटी होती है दिशा, जिसकी ज़िले में बैठक होती है, जिसके सदस्य माननीय विधायक, सांसद और समस्त विभागों के अधिकारी और जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद करते हैं, जिसके सह अध्यक्ष के रूप में, सह सचिव के रूप में आपके जिलाधिकारी होते हैं। ऐसी एक राज्य स्तरीय कमेटी है जिसका सह अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और हम सब उसमें 5 सदस्य बनाए गए हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और सभी अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि आज तक पहली बार दिशा का सदस्य कोई राज्य स्तरीय बनाया गया होगा। मुझे बनाने का पार्टी ने सोचा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करता हूं। झांसी के विभिन्न सामाजिक संगठन और झांसी की देवतुल्य जनता ने आज मेरा यहाँ नागरिक अभिनंदन किया था। बुंदेलखंड की जनता बड़े लंबे समय से मांग कर रही राज्य के लिए, 2027 का इलेक्शन भी है, क्या कहेंगे आप? बुंदेलखंड के लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के ही हैं, बुंदेलखंड योगी के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे नाम के आगे सबसे पहले बुंदेलखंड आता है। माननीय विधायक गण और माननीय सांसद गण अपने समय समय पर सदन के अंदर भी ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का एक अपना एक विषय होता है, राज्य बनाना, छोटे राज्यों का समन्वय करना। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निष्ठा से, ईमानदारी से 24/7 रहकर जनता के बीच कैसे भारत सरकार की वो सारी योजनाएं जो गरीब जन कल्याण के लिए आती हैं, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक अंत्योदय था, जो उनकी विचारधारा थी, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है, वही नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समाज की उस सरकार की योजनाएं पहुँचें, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ें। और हमने आज देखा कि यहाँ सर्व समाज, चाहे वो अहिरवार समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो सहारिया समाज हो, झांसी की तमाम ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पाल समाज, अखिल भारतीय पाल महासभा, इन सब लोगों ने कितने बड़े स्तर पे हमारा स्वागत किया। हम कह सकते हैं कि हमारे साथ पूरी सर्व समाज आज हमारे साथ है, ये हमारे गौरव का विषय है। मैं अपनी पूरी आयोजक टीम का, महाराज बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए ऐसा है कि झांसी, देखिए चाहे झांसी हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश, कहीं भी जो देश की, जो समाज की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध रहेगा, समाज और जनता और जनमानस उसके साथ उपस्थित रहता है। और आज मैंने यहाँ जो जनसंख्या देखी है, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सब लोगों ने कहा कि ये समय समय पर यहाँ कार्यक्रम होते हैं, ये भर नहीं पाता, लेकिन हम 4 घंटे तक यहाँ से पब्लिक गई नहीं, अभी भी बाहर भीड़ है। आप देखो पूरा मंच लबालब भरा है। तो मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हमने सभी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, आप सब मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे तो राजनीति में लाने वाली मीडिया ही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं मुझे समय समय पर आगे लाया। मैं जो आंदोलन करता था, मैं जो कार्यक्रम करता था, उसको ऊपर लाते थे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई राजीव पाल जी, संतराम पेंटर जी, अनूप जी, अपने मुकुल जी, निक्की भाई, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता तक पहुँचे, इसके लिए काम। थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।